समय कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबदबा अपना बना रही है, क्योंकि 30 उनके पास पहले ही हैं और 10 जेजेपी के उनके साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जो 3 विधायक बीजेपी से छूट के इधर आए हैं निर्दलीय, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। इनेलो भी उनको समर्थन देने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का और भी विधायक, यानी कि 45-46 विधायक उनके पास हैं। बात करें तो अनिल विज के साथ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि धोखा तो हुआ है, क्योंकि अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो उनके बाद अगर मुख्यमंत्री बनने का जो मौका था वो कहीं ना कहीं अनिल विज के पास था और अनिल विज को ही मुख्यमंत्री बन। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही थी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गिरकर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस अल्पमत में आती हुई दिखाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है विधायकों का इधर से उधर होना। विधायकों की बात करें तो 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को 12 मार्च 2024 को हरियाणा विधानसभा में समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, वही 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आए। लेकिन तस्वीरें हरियाणा में ये निकल कर आई कि अब जननायक जनता पार्टी के जो कुल मिलाकर 10 विधायक मौजूद थे, उन 10 विधायकों में से 3 विधायक ने हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, क्या वो अब खतरा जननायक जनता पार्टी पर मंडरा रहा है? क्या 10 विधायकों में से 3 विधायकों का मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करना ये दर्शाता है कि जेजेपी कांग्रेस गठबंधन भी कर ले, लेकिन उसके बावजूद विधायकों का बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो हरियाणा में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अब फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने विधायक मौजूद नहीं है। लेकिन जो लड़ाई हरियाणा में देखने को मिल रही है, इस लड़ाई में जीत किसकी होती हुई नजर आती है, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद है। अमन सर, जैसे कि अभी तक चर्चा चल रही थी कि 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। 6 विधायक थे निर्दलीय, लेकिन 3 ने वापस ले लिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है विधायकों का। लेकिन अब खबर सामने आई है कि जेजेपी के 3 विधायक तो मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए नजर आए, तो क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल, और बीजेपी को कह सकते हैं सत्ता से बाहर करना, मेरे ख्याल में नाज़मीन ये एक ख्वाब की तरह ही है, क्योंकि आप अगर देखें कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल बदला है, चाहे आप किसी भी राज्य की बात करें जहां पर बीजेपी सत्ता में आई है, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में देखिए, गोवा में देखिए, कि उनकी जो कह सकते हैं कि जो विधायकों की संख्या है वो पूरी ना होने के बावजूद भी वो खेल करके कहीं ना कहीं सत्ता में पहुँच जाते हैं। बिहार में आपने देखा कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार अच्छी भली चल रही थी, लेकिन अचानक फेरबदल होता है, बीजेपी की एंट्री होती है और वहां पर बीजेपी सत्ता में आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को सत्ता का कितना मोह है, और सत्ता छोड़ना तो बहुत दूर की बात उनके लिए। यही कुछ अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो नजर आता है कि इस समय कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दबदबा अपना बना रही है, क्योंकि 30 उनके पास पहले ही हैं और 10 जेजेपी के उनके साथ आ रहे हैं। इसके अलावा जो 3 विधायक बीजेपी से छूट के इधर आए हैं निर्दलीय, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। इनेलो भी उनको समर्थन देने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का और भी विधायक, यानी कि 45-46 विधायक उनके पास हैं। लेकिन यहीं पर पूरा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो जेजेपी ये दावा कर रही थी कि उनके पास जो विधायकों की संख्या पुख्ता संख्या है, कोई विधायक उनके पास से जाने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से 3-4 विधायक मनोहर लाल खट्टर के सामने या उनके सामने पेश हुए हैं, उनके समक्ष पेश हुए हैं, वो ये बताता है कि यहाँ पर जेजेपी में ही कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि 6 से 7 विधायक जो हैं वो दुष्यंत चौटाला से बेहद नाराज हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी शिवसेना की तरह 2 फाड़ पार्टी के हो सकते हैं। आप देखिए कि किस तरह से खेल जो है एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता का जो खेल है वो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कितना आसान बन जाता
जाता है, वहीं कांग्रेस पार्टी बना बनाया खेल भी अपना बिगाड़ देती है। यही दोनों के अंदर फर्क है। और हरियाणा में जब ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए ही सही लेकिन बाजी मार सकती है, लेकिन फिलहाल उन सब बाजीगरी पे जो है पानी फेरते हुए खट्टर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 विधायक जो हैं वो उनके पास पहुंच चुके हैं। 2-3 विधायक और भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एक और सवाल रहेगा, जहां दुष्यंत चौटाला राज्यपाल को चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, वहीं सीएम की बात करें नायाब सिंह सैनी की, तो वो ये दावा करते हैं कि इतनी जल्दबाजी कैसी है, पहले लोकसभा चुनाव देख लीजिए और इतनी जल्दी से फ्लोर टेस्ट तो होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बीच में ऐसी स्थिति बन सकती है या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल, और अभी तो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो कहते हुए नजर आते हैं, स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है क्या वो कहते हुए नजर आते हैं। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत चाहे 20 दिन का समय हो, 25 दिन का समय हो या महीना 1.5 महीने का समय हो, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता भी है नाज़मीन, तो अगर आपके विधायक जब आपके साथ ही नहीं है तो आप कैसे उसको प्रूफ कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होने से पहले जिस तरह से आरजेडी की तरफ से तमाम सारे दावे किए जा रहे थे कि जेडीयू के तमाम विधायक हमारे पक्ष में हैं, तमाम विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन जब कह सकते हैं फ्लोर टेस्ट का दिन आता है तो आरजेडी की तरफ से ही तमाम विधायक जेडीयू की तरफ पहुंच जाते हैं, बीजेपी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा खेल बीजेपी कर सकती है, अब तक करती हुई आई है। और ऐसे में हरियाणा के अंदर सरकार बचाना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए कोई मुश्किल टास्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अंदर अगर यहाँ फूट पड़ी है तो 4 से 5 विधायक बीजेपी को चाहिए, और अगर इतने विधायक आ जाते हैं तो उनका काम वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ जो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि सत्ता में वो आने वाली अगले 6 महीने तक, तो वो ख्वाब मेरे ख्याल से उनका टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला तो ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 3 विधायक मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए नजर आए थे उन पर एक्शन लिया जाएगा, और इसी एक्शन की वजह से वो जेजेपी को छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि तैयारियां की जा रही हैं कि अगर ऐसा कदम विधायकों द्वारा उठाया जाए तो फौरन एक्शन लिया जाए, ताकि ये विधायक सीधे तौर पर उसी पार्टी के साथ जुड़े रहें। लेकिन जो नाराजगी का दौर हरियाणा में हमें देखने को मिला था जब नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, तब अनिल विज की बात करें तो बड़ी भूमिका हरियाणा में अदा करते हुए नजर आ रहे थे। अनिल विज की साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन नाराजगी के बीच में जो अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं और ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा, जेजेपी का ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या अनिल विज जो समर्थन अपनी पार्टी का दे रहे हैं, और क्या अगर ऑफर मुख्यमंत्री बनने का कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या पाला पलटते हुए नजर आएंगे? क्या अनिल विज जो नाराजगी कहीं ना कहीं भूल चुके थे, वो क्या नाराजगी को जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है अनिल विज जो नाराजगी दिखा रहे थे नायाब सिंह सैनी को लेकर, कह रहे थे मेरा जूनियर है और एक बड़ा पद उन्हें दे दिया जाता है मुख्यमंत्री का, और नाराजगी यहाँ तक बढ़ी कि कैबिनेट विस्तार तक भी देखने को मिली। कई कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल होते हुए नजर नहीं आए। कई बार देखा गया कि कैबिनेट विस्तार से पहले मीटिंग होती हुई नजर आई, उस मीटिंग से भी गायब हो जाते हैं। क्या अनिल विज को अगर ऑफर मुख्यमंत्री बनने का दिया जाता है तो क्या यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से अनिल विज की बात करें तो अनिल विज के साथ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि धोखा तो हुआ है, क्योंकि अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर की तो उनके बाद अगर मुख्यमंत्री बनने का जो मौका था वो कहीं ना कहीं अनिल विज के पास था और अनिल विज को ही मुख्यमंत्री बनना था। अब ऐसे में नाराज़गी तो है और कहीं ना कहीं अनिल विज बीजेपी से नाराज़ होते दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मुख्य अगर बात करें हरियाणा में तो एक किसी भी राज्य में अगर बात करें तो जो सीएम का पद होता है वो सबसे बड़ा पद होता है। ऐसे में उनको सीएम ना बना के और नायाब सैनी को सीएम बना देना, तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी साफ तौर पर एक सही नाराज़गी मानी जा सकती है। और कहीं ना कहीं अगर कोई दूसरी पार्टी उन्हें ऐसा मौका देती है, सीएम की गद्दी देती है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अनिल विज बीजेपी को धोखा देकर उधर जाकर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी नेता अगर चुनाव में आता है, अगर राजनीति में आता है, तो वो ये सोचता है कि वो एक ऊंचाइयों पर जाकर पहुंचे और उस गद्दी को हासिल कर पाए। अब ऐसे में वो जहां उनका ही नंबर था, अब उनका नंबर काट कर अगर नायाब सैनी को वो पद दे दिया जाता है तो अनिल विज नाराजगी जताते हुए नजर आएंगे। और अगर कोई पार्टी उन्हें ऐसा मौका देती है तो ये साफ तौर पर तय है कि अनिल विज दूसरी पार्टी में शामिल होते दिखाई देंगे। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो जो ये पाला बदलने का जो खेल है वो लगातार जारी है और पाला बदला जा रहा है। नेता का अगर टिकट काटा जा रहा है तो वो अपना
अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये साफ जाहिर बात है और ये नॉर्मल लोकसभा चुनावों में देखा जाता है और अनिल विज के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कयास अभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी मुश्किलों में आ सकती है, जेजेपी और कांग्रेस पार्टी भी मुश्किलों में आ सकती है। लेकिन जैसा कि समीकरण बताया जा रहा था विधायकों के आंकड़ों का, कहीं ना कहीं अगर जेजेपी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, 3 निर्दलीय विधायक हैं, अगर अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़कर उधर चले जाते हैं तो वाकई सरकार बनना तय मान लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की, और कहीं ना कहीं अनिल विज मुख्यमंत्री के तौर पर भी बन सकते हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि उनका कदम क्या होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हरियाणा में जो समीकरण देखने को मिल रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।